तो आइए बच्चों, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 5th क्लास का मैथ, जिस आपका चैप्टर नंबर है 13, जिसका नाम है लाभ और हानि। यहाँ 6 सवाल हमने आप लोगों को क्लास में करा दिए थे। 7वां सवाल है, देखिए 7वां सवाल है, एक फल वाले ने 25 संतरे 3 रुपये के 5 के भाव से खरीदे तथा 4 रुपये के 5 के भाव से बेचे, तो उसे लाभ या हानि होगा कितने प्रतिशत होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, 25 संतरे गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 75 रुपये। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 75 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना है, 25 जो है 4 के हिसाब से हमने बेच दिए, तो 100 रुपये का हमारा विक्रय मूल्य हो गया। देखने से हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या 75 रुपये का हमने खरीदा और 100 रुपये का हमने बेच दिया, तो हमें हो गया लाभ। तो लाभ के लिए हम क्या फॉर्मूला रखते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बराबर हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर लाभ बराबर हो जाएगा 25 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लगा दो, लाभ कितना 25 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना 75 रुपये। तो ये 25 या 75 आ जाएगा 100 बटे 3, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा 33 सही 1/3%। अब आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। रमेश ने 8 दर्जन केले 7 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका 7 गुणा 8 बराबर 56 रुपये खरीद कर उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 8 दर्जन जो है वो 9.5 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, तो 76 रुपये का हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया। तो देखने से पता चल रहा है 56 रुपये का खरीदा हुआ और 76 रुपये का बेचा, तो लाभ हो गया। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 76 माइनस क्रय मूल्य 56, तो लाभ हो गया हमारा 20 रुपये का। यही हमें बताना था कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर है आपका, पहले 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या एक सब्जी बेचने वाले ने 5 किलोग्राम बैंगन 4 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ 5 किलोग्राम है जो 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे, तो 20 रुपये का हमने खरीदा सब्जी, यानी बैंगन खरीदे 20 रुपये के, विक्रय मूल्य 5 गुणा 4.5 बराबर 22.5 रुपये, 22.5 रुपये के हमने बेच दिए, तो हमें लाभ हुआ कितने रुपये का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 22.5 माइनस 20 बराबर 2.50। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 2.50 गुणा 100 बटे 20, तो इसे 5 से काट दो, सॉरी 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, जब 5 की 2.5 से गुणा करी तो 12.5% हमारा लाभ आ गया। ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिएगा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, श्याम ने एक मोटर बाइक 4060 रुपये में खरीदी, उसने 450 की मरम्मत पर खर्च किए, अब उसे मोटर बाइक 3990 रुपये में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ या हानि। तो देखिए 4060 रुपये की खरीदी, इसमें इसने खर्च किए 450 रुपये, टोटल क्रय मूल्य हो गया इसका 4510 रुपये। अब उसने 3990 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य देखने से ही पता चल रहा है कि 4510 की खरीदी और 3990 की बेची, तो हमें हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 4510 माइनस 3990, तो हानि हो गई आपकी 520 रुपये की। 11वां सवाल देखिएगा आप। एक ग्वाले ने 25 भेड़ें 150 रुपये प्रति भेड़ के भाव से खरीदी, मतलब 25 भेड़ें खरीदी हैं उसने 150 रुपये प्रति भेड़ के हिसाब से, तो 3750 रुपये की उसकी भेड़ें हो गई खरीदा हुआ। अब विक्रय मूल्य 25 गुणा 145 है, जो 145 रुपये प्रति भेड़ के भाव से उसने बेच दिया, तो 3625 रुपये की उसने बेच दी। तो देखने से पता चल रहा 3750 ज़्यादा होते हैं, 3650 कम होते हैं, तो कम में बिकी है, ज़्यादा में खरीदी है, तो हानि हो गई। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 3750 माइनस 3625 बराबर हो जाएगा, हानि हो जाएगी 125 रुपये की। 12वां क्वेश्चन है, एक फल वाले के पास 16 दर्जन केले थे, इसमें से 17 केले सड़ गए, यदि उसने उन्हें 5 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे हों तथा
50 पैसे प्रति केले के भाव से बेचे हों तो कितना लाभ होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। केलों की संख्या कितनी है, 16 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो टोटल 192 केले हो गए। सड़े केलों की संख्या 17 है, तो 17 केले सड़ने के बाद में केले बचे 175। क्रय मूल्य कितना है, 16 दर्जन केले जो है कितने, 16 दर्जन केले 5 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, तो 80 रुपये के खरीदे। विक्रय मूल्य 175 केले बचे हैं जो 50 पैसे प्रति केले के हिसाब से हम बेचेंगे, तो 87 रुपये 50 पैसे के हमारे केले बिकेंगे। तो लाभ हो गया हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 87.50 माइनस 80, तो लाभ हो जाएगा हमारा 7.5 रुपये का। सेम इसी, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। अब देखिए आप 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है हमारा, एक बकरी का क्रय मूल्य 1640 रुपये है, एक व्यक्ति ने इसे खरीदकर 1400 रुपये में बेच दिया, बताइए उसे लाभ हुआ या नहीं। देखने से पता चल रहा है कि इसमें हानि हो रही है, तो देख लीजिए कैसे किया हमने। क्रय मूल्य 1640, विक्रय मूल्य 1400 रुपये, हानि बराबर होगी क्रय मूल्य माने विक्रय मूल्य, तो 240 रुपये की हानि होगी। 14वां क्वेश्चन है आपका, सीमा ने 15 दर्जन पेंसिलें, दर्जन का मतलब हो गया 12 पेंसिल होती हैं, 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, यानी कि 15 दर्जन 8 के भाव से खरीदी तो 120 रुपये की हो गई। अब विक्रय मूल्य जो है वो 9.5 रुपये प्रति दर्जन के भाव से है, तो जो 15 दर्जन हमारे पास पेंसिलें हैं वही तो 9.5 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचनी है, तो 142 रुपये 50 पैसे की बिकेंगी। तो हमें लाभ हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 142 रुपये 50 पैसे माइनस 120, तो 22 रुपये 50 पैसे का हमें लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो 22.5 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 120 है हमारा, पहले ही निकाल रखा हमने 15 × 120। हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करके हमारा लाभ आया 18.75% 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वें क्वेश्चन में राधे श्याम ने 5 कुर्सियाँ 332 रुपये में खरीदी। देखो क्रय मूल्य सीधा सीधा दे रखा है, 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य है 332 रुपये, तथा 73 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से बेच दी, तो 5 कुर्सी जो बेची हैं वो 73 रुपये के 365 रुपये की बेच दी। देखने से पता चल रहा है कि हमें लाभ हो गया, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 365 माइनस 332, तो लाभ हो गया 33 रुपये का। अब हमें इस सवाल में निकालना लाभ प्रतिशत, कहा है ना कि अब कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो 33 गुणा 100 बटे 332, तो ये हो जाएगा 3300 बटे 332, 332 को 3300 को 332 से जब भाग देंगे तो 9.93 आपका आंसर आएगा। अब आपका 16वां क्वेश्चन है, चारू ने एक पुराना रेडियो 50 रुपये में ख़रीदा, उसने 75 रुपये इसकी मरम्मत में लगाए, यदि उसने उसे 350 में बेचा हो तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है स्वयं से, और बाकी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराई दिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जाके हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।